कोरोना के विकट समय में स्वयं भगवान का स्वरूप कहे जाने वाले हजारों रेसिडेंट डॉक्टर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर क्यों? पिछले कुछ हफ्तों से देश की राजधानी दिल्ली में हजारों रेसिडेंट डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल हो या मौलाना आजाद कॉलेज, ये रेसिडेंट डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट सिर्फ यहीं तक नहीं, ये प्रोटेस्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर तक निकाला है। पर आखिर क्यों? ये हमें हमेशा पता है कि प्रोटेस्ट में पुलिस की बर्बरता की कहानी हमेशा सामने आती है और इस प्रोटेस्ट के समय भी दोनों पक्ष कुछ ऐसा ही कर रहे हैं और ये दोनों पक्ष ये दावा कर रहे हैं उनके लोग इस प्रोटेस्ट के दौरान घायल हुए हैं। और आखिरकार ये प्रोटेस्ट भड़का कब? जब पुलिस वालों ने कुछ रेसिडेंट डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई को देखते हुए एम्स के डॉक्टर हो या फेमा के डॉक्टर्स, उन्होंने भी इस हड़ताल को सपोर्ट किया। ये हड़ताल जो कि फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा चलाया जा रहा है। वैसे तो ये नवंबर से ही देखने को मिल रहा था कि देश भर के कुछ रेसिडेंट डॉक्टर्स अपनी सेवाएं इमरजेंसी सर्विसेज में नहीं दे रहे थे। उन्होंने अपनी सर्विसेज विड्रॉल करनी शुरू कर दी इमरजेंसी सर्विसेज से, ताकि वो अपना विरोध दर्ज करवा सके। और जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए मरीजों में कुछ बेचैनी महसूस होने लगी है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स जिन्होंने अपनी सेवाएं इमरजेंसी सर्विसेज से भी हटा ली है, उन्होंने विड्रॉल कर ली है। पर क्या रेसिडेंट डॉक्टर का ये प्रोटेस्ट करना जायज है? आखिरकार रेसिडेंट डॉक्टर को ये प्रोटेस्ट करना क्यों पड़ा? रेसिडेंट डॉक्टर्स की डिमांड क्या है? ये वही रेसिडेंट डॉक्टर हैं जिन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फूल की बारिश तक की थी। तो आखिरकार इन्हें सामने आकर प्रोटेस्ट करना क्यों पड़ रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल गपशप। इसे आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और थोड़ा सा प्यार अपने इस चैनल को जरूर दिखाएं बाय क्लिकिंग ऑन सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज के वीडियो में समझेंगे कि आखिरकार रेसिडेंट डॉक्टर का ये प्रोटेस्ट है क्यों, आखिरकार क्यों रेसिडेंट डॉक्टर को प्रोटेस्ट में आना पड़ा। उससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार ये रेसिडेंट डॉक्टर है कौन। अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहें तो ये डॉक्टर वही हैं जो MBBS स्टूडेंट्स होते हैं, जो अपने थियोरी करने के बाद प्रैक्टिकल करने के लिए हॉस्पिटल्स में रहते हैं। और उन्हें रेसिडेंट इसीलिए कहा जाता है बिकॉज वो अपने हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में ही रहते हैं। दैट्स व्हाई दे कॉल रेसिडेंट डॉक्टर। और देखा जाए तो नर्स और सीनियर डॉक्टर्स के बीच की कड़ी ही ये रेसिडेंट डॉक्टर्स होते हैं। कुछ सालों पहले स्टूडेंट्स को MBBS की पढ़ाई करने के लिए ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट देना पड़ता था, लेकिन 2013 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया नीट, जिसका मकसद यही था कि वह वन एंड होलसम केंद्र बन जाए, ताकि उसके अंडर ही सारे मेडिकल टेस्ट करवाए जा सके। भारत सरकार ये चाहती थी कि नेशनल लेवल पर डॉक्टरों के एंट्रेंस टेस्ट के लिए सिर्फ एक मेडिकल बोर्ड रहे जो इनके सारे एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाए। पर आखिर क्यों? क्योंकि इससे पहले बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट हुआ करते थे डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। और ये आप सबको पता है कि नीट लागू करवाने के बाद से आज तक बहुत सारे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुए हैं नीट को क्लोज करने के लिए, नीट को बंद करने के लिए। और यहाँ तक कि चुनाव में, आज भी तमिलनाडु चुनाव में यह मुद्दा है। अगर आप समझेंगे तो नीट के अंदर सारे डेंटल मेडिकल कॉलेजेस का एंट्रेंस टेस्ट एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर होना है। और सरकार का ये उद्देश्य 2020 तक पूरा हो गया, क्योंकि 2020 में गवर्नमेंट ने ये बताया कि अब नीट के अंदर ही सारे मेडिकल डेंटल के जो भी एग्जाम्स होंगे वो नीट के अंदर ही होंगे। सो आखिरकार ये नीट एग्जाम होता क्या है? नीट एग्जाम दो पार्ट्स में होते हैं, नीट यूजी, नीट पीजी। नीट यूजी है नीट अंडर ग्रेजुएट, नीट पीजी है नीट पोस्ट ग्रेजुएट। तो आखिरकार ये नीट यूजी है क्या? नीट यूजी का मतलब है जो भी एस्पिरेंट जो MBBS पढ़ना चाहते हैं, MBBS की डिग्री लेना चाहते हैं, उन्हें नीट यूजी के एग्जाम देने पड़ते हैं। लेकिन जिन्हें भी स्पेशलाइजेशन करना होता है, जैसे कि MD की डिग्री लेनी होती है, जैसे स्पेशलाइजेशन इन सर्जन, स्पेशलाइजेशन इन मेडिसिन, उन्हें नीट पीजी करनी अनिवार्य है। उसके लिए उन्हें नीट पीजी का टेस्ट देना पड़ता है और उसके बाद वो कोर्स स्टार्ट होता है। और प्रॉब्लम वहीं पे है, और ये सारा प्रॉब्लम नीट पीजी के एडमिशन और काउंसलिंग को लेकर है। वैसे तो हर साल नीट पीजी के एग्जाम जनवरी में कंडक्ट होते हैं, लेकिन 2021 में कोरोना को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको पोस्टपोन कर दिया अप्रैल तक। लेकिन आप सबको पता है कि अप्रैल में हमारे देश में कैसी भयावह स्थिति थी कोरोना की, और उसके कारण नीट का एग्जाम सितंबर में हुआ। सितंबर में वैसे तो हो गया एग्जाम, लेकिन आज तक नीट की काउंसलिंग नहीं हुई और उसका एडमिशंस रुके पड़े हैं। और इसी को देखते हुए ये सारा प्रोटेस्ट चल रहा है। पर आखिरकार ये एडमिशंस हो क्यों नहीं रहे? इसके पीछे वजह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लाया गया ये नोटिफिकेशन, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि नाउ इन नीट पीजी एंड यूजी सबको रिजर्वेशंस OBC
और इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी के लिए भी मिलेगा। जो EWS बना था 2019 में, वो अब नीट पीजी में भी लागू होगा और नीट यूजी में भी। और इस फैसले को देखते हुए डॉक्टर के कुछ समूहों ने कोर्ट में जाकर केस कर दिया। क्योंकि ये मामला कोर्ट में है, इसके कारण एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर सुनवाई आगे बढ़ी और सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि आखिरकार ये EWS की सीमा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 लाख तय की है, वो आखिर किस बेस पे तय की है, क्योंकि ओबीसी और EWS दोनों की कैटेगरी एक 8 लाख ही रखी गई है। पर आखिर क्यों 8 लाख की आमदनी की सीमा गवर्नमेंट लाई कहां से है? और ये गेंद अब सेंटर के पाले में है। सेंटर को इसका जवाब देकर फील करना है कि आखिरकार सेंटर ये लाई कहां से है 8 लाख की आमदनी की सीमा, जिसके बेसिस पे EWS इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस का एडमिशन हो पाएगा। और बात यहीं पे आकर फंस रही है। हालांकि सेंटर ने रेसिडेंट डॉक्टर के साथ मिलकर बातचीत की है और एक कोशिश किया है कि इसका रेजोल्यूशन लाया जा सके और उसके लिए कमेटी भी बनाई है, लेकिन रेसिडेंट डॉक्टर अब वेट करने के मूड में नहीं है। उनका यही मांग है कि त्वरित और जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करे और इसका समाधान दे, क्योंकि अब ये जनवरी के महीना आ रहा है 2022, उसमें फिर से नीट पीजी के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो इन बच्चों का, इन स्टूडेंट्स का 1 साल व्यर्थ ना चला जाए। वैसे अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार अभी झुकने के मूड में नहीं है और ये बताने के मूड में नहीं है कि आखिरकार ये 8 लाख की सीमा तय क्यों की गई है। और केंद्र सरकार ये चाहती है कि वो इस 8 लाख के तय सीमा पे ही खड़ी रहे। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला क्या करती है। क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी फास्ट ट्रैक सुनवाई कर जल्दी से जल्दी इसका डिसीजन सुनाती है, ताकि नीट पीजी के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो सके। तो ये तो था आखिरकार रेसिडेंट डॉक्टर प्रोटेस्ट कर क्यों रहे और इनके पीछे का कारण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए